जान लेने से पहले 1000 बार सोचना, लेकिन जान बचाने से पहले एक भी बार नहीं। ऐसे शानदार डायलॉग के साथ 29 अगस्त को डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। प्लेन हाईजैक पर वेब सीरीज है जिसमें देशभक्ति का जुनून बखूबी दिखाया गया है। सीरीज में एक्टिंग की बात हो, साउंड, एक्शन, देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस या फिर डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ टॉप नॉच पर है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसे थिएटर में रिलीज करना चाहिए था। लेकिन एक गलती डायरेक्टर से हो गई और वो है कि आतंकवादियों के नाम गलत बताना, और उसमें भी आतंकियों के नाम भोला और शंकर रख देना, जिसके चलते अब इस सीरीज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट नेटफ्लिक्स की बाढ़ लग गई है। यहाँ तक कि बॉलीवुड और नेटफ्लिक्स को भी बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। ट्विटर में ये सभी हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं। लेकिन ये मामला अब कानूनी हो गया है और शो पर बैन लगाने की मांग के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बीते दिन भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय MIB की तरफ से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड को भी तलब किया गया है। आइए जानते हैं आखिर क्यों विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, दिया मिर्जा और कुमुद मिश्रा जैसे दिग्गज कलाकारों से सजी इस वेब सीरीज को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। दरअसल ये सीरीज 1999 में हुए कंधार हाईजैक की कहानी पर आधारित है, जब विमान IC-814 का 24 दिसंबर 1999 काठमांडू से उड़ान भरने के 40 मिनट बाद 5 आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। इस सीरीज पर लोगों का आरोप है कि इसमें इस्लामी आतंकवाद के कुकृत्य को छिपाने की कोशिश की गई है और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची गई है। इसके साथ ही डायरेक्टर अनुभव सिन्हा पर आतंकवादियों की इमेज व्हाइट वॉश करने के भी आरोप लगे हैं। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार IC-814 द कांधार हाईजैक के मुख्य आरोपी आतंकियों का नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सैयद, सनी अहमद काजी, जुहूर मिस्त्री और शाकिर था। सीरीज में इन आतंकवादियों के नाम को भोला और शंकर, डॉक्टर बर्गर और चीव रखे गए हैं। सीरीज में हिंट किया गया है कि इन आतंकवादियों के कोड नेम थे। जानकारी के लिए बता दें कि सीरीज पर बैन लगाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सीरीज के प्रदर्शन की अनुमति वाले सर्टिफिकेट को भी रद्द करने की और इस शो पर तत्काल रोक लगाने की गुहार लगाई गई है। वेब सीरीज में आतंकियों के नाम हिंदू धर्म के लोगों से प्रेरित है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपत्ति जताई है। इसको लेकर कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। बढ़ते बवाल के मद्देनजर रखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को समन भेजा और साथ ही समन भेजकर इसका जवाब मांगा है। समन में लिखा है, भारतीय लोगों की भावना के साथ खेलने का किसी को भी अधिकार नहीं है। देश की संस्कृति और सभ्यता को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए और इसका सम्मान अनिवार्य है। किसी भी मसले को गलत तरीके से दिखाने से पहले आपको इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। इस तरह से मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को लताड़ लगाई है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। IC-814 द कांधार हाईजैक में विजय वर्मा के अलावा दिव्येंद्र भट्टाचार्य, पूजा गौर, कंवलजीत सिंह, मनोज पाहवा, पत्रलेखा, यशपाल शर्मा और आदित्य श्रीवास्तव भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा इस सीरीज के जरिए OTT पर डेब्यू कर रहे हैं। अनुभव सिन्हा पहले ही मुल्क, थप्पड़, आर्टिकल 17 और भीड़ जैसी दमदार फिल्में बना चुके हैं। तो ये तो हो गया कि फिल्म पर विवाद क्या है। अब फिल्म की कहानी क्या है और असल कहानी क्या थी, क्योंकि ये असल जिंदगी से प्रेरित है, तो इसकी असल कहानी क्या थी वो भी बताते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई IC-814 द कांधार हाईजैक की कहानी 24 दिसंबर 1999 की सच्ची घटना पर आधारित है। 1991 में 5 आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के प्लेन IC-814 को नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरते वक्त हाईजैक कर लिया था। प्लेन को टेक ऑफ के महज 40 मिनट के अंदर हाईजैक कर लिया गया था। इस प्लेन में 191 यात्री सफर कर रहे थे। आतंकवादी प्लेन को अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार में ले जाते हैं। आतंकियों ने अपनी मांगे मनवाने तक सभी यात्रियों को 7 दिन तक बंधक बनाकर रखा था। अब इस फिल्म में ये बताया गया है कि हाईजैक कैसे होता है, बंधक बनाने के दौरान यात्रियों की क्या हालत होती है, सरकार कैसे आतंकियों की शर्तों को मानने के लिए मजबूर होती है, सरकार के सामने इन यात्रियों को छुड़वाने के लिए
क्या कुछ शर्तें रखी जाती है। 6 एपिसोड की इस वेब सीरीज में यही सब कुछ दिखाया गया है। ये प्लेन हाईजैक कैसे हुआ वो भी जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से नई दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 को 24 दिसंबर 1999 को उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद हाईजैक कर लिया गया था। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन ने इस प्लेन को हाईजैक किया था। प्लेन में 191 पैसेंजर थे। यात्रियों के तौर पर बैठे आतंकियों ने हाईजैक के तुरंत बाद प्लेन का कंट्रोल ले लिया था। जर्नलिस्ट रिजॉय चौधरी और IC-814 फ्लाइट के कैप्टन रहे देवी शरण की लिखी गई किताब फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन स्टोरी के एक हिस्से के मुताबिक आतंकियों ने इस प्लेन से 5 देशों के चक्कर लगाए। फ्यूल भरवाने के लिए हाईजैकर्स ने सबसे पहले प्लेन को लाहौर एयरपोर्ट पर उतारना चाहा, लेकिन अथॉरिटी ने एयरक्राफ्ट को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी। इसके बाद प्लेन को अमृतसर में उतारा गया, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते वहां भी फ्यूल भरा नहीं जा सका। इस दौरान एयरपोर्ट को सील रखा गया था। इसके बाद आतंकियों ने प्लेन को 25 मिनट के इंतजार के बाद हाईजैकर्स ने एक पैसेंजर रुपिन कालियान की हत्या कर दी ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इसके बाद आतंकी दोबारा लाहौर की ओर बढ़ गए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान अथॉरिटी को एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए मंजूरी देने के लिए कहा, जिसके बाद पाकिस्तान ने लैंडिंग की मंजूरी दी और वहां प्लेन में फ्यूल डाला गया। इस दौरान एयरपोर्ट सील रहा। फ्यूल डालने के बाद प्लेन ने काबुल के लिए उड़ान भरी, लेकिन काबुल और कंधार में रात के वक्त लाइट्स का सही इंतजाम ना होने के चलते इसे दुबई डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं दुबई के अल मिन्हत एयरफोर्स बेस में IC-814 प्लेन की लैंडिंग हुई। हाईजैकर्स ने खाने पीने और मेडिसिन की मांग की, लेकिन UAE के अधिकारियों ने खाने पीने और मेडिसिन के एवज में बच्चों और महिलाओं पैसेंजरों को रिहा करने की शर्त रख दी। आतंकियों ने इस शर्त को माना। हाईजैकर्स ने 25 यात्रियों को रिहा किया। वहीं रुपिन कालियान का शव UAE अथॉरिटी को सौंपा गया। इसके बाद हाईजैकर्स 25 दिसंबर 1999 की सुबह प्लेन को दुबई से अफगानिस्तान के कंधार ले गए। वहां पैसेंजरों को बंधक बनाकर रखा गया। फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत शुरू हुई। अब प्लेन के हाईजैकर्स ने शर्तें क्या रखी वो भी जानते हैं। प्लेन के हाईजैकर्स ने भारत सरकार के सामने आतंकी मौलाना मसूद अजहर के अलावा जेल में बंद 35 आतंकियों को छोड़ने की डिमांड रखी। इसके साथ ही आतंकियों ने $20 करोड़ की फिरौती की मांग भी की। हालांकि बाद में हाईजैकर्स ने फिरौती की मांग और 35 आतंकियों को छोड़ने की मांग रद्द कर दी। सिर्फ 3 आतंकियों की रिहाई का सौदा किया गया। ये 3 आतंकी भारत की जेलों में बंद थे। इनके नाम आतंकी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सैयद शेख हैं। अब जब ये घटना हुई तो सरकार का असल में क्या रुख था बताते हैं। किताब फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन स्टोरी के एक हिस्से के मुताबिक उस वक्त की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सभी पैसेंजरों की जान बचाने के लिए हाईजैकर्स की शर्त माननी पड़ी। सरकार ने इन तीनों आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया। तीनों आतंकियों को जेल से निकालकर कंधार ले जाया गया। इसके बाद 31 दिसंबर को पैसेंजर्स की रिहाई हुई, जिन्हें स्पेशल प्लेन से वापस लाया गया। क्या आप इस सीरीज को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या आपने इस सीरीज को देखना शुरू कर दिया? आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।